आप सभी को जय मसीह की। आइए कुछ समय हम अपने प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। प्रभु के वचन में से हम मनन करेंगे और प्रभु के वचन में से हम मनन करने के लिए निकालेंगे न्यायों उसका 16 चैप्टर वर्स 4 से 22 तक। यहाँ पर जो चैप्टर में ये जो घटना है वो थोड़ी सी बड़ी है। 4 वर्स से लेकर 22 वर्स तक, तो हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर आपको जब भी बाद में समय मिले आप डेफिनेटली इस घटना को पढ़िएगा, जिसमें प्रभु का जो प्रेजेंस है, प्रभु का जो आत्मा है, जैसे प्रभु ने मुझसे बात करी है, मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि प्रभु आपसे भी उसी तरह से बात करेंगे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, हम जब इस चैप्टर को देखें, न्यायों उसका 16 अध्याय पर 4 से 22 तक, तो यहाँ पर हमें एक घटना देखने को मिलती है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमशोन है, जो जिसे परमेश्वर ने अपनी कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए उसकी माता के गर्भ में से चुन लिया था। उसकी माता के गर्भ में से प्रभु ने उस पर दृष्टि की और प्रभु ने कहा था कि आज से ये मेरा नाज़िर होगा, इसके सर पर कभी छुरा ना चलाया जाए। और प्रभु ने ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके लिए कि वो उस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करे। यहाँ पर हम इस स्टोरी को देखते हैं और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो ये शिमशोन नामक व्यक्ति होता है, ये एक महिला से प्रेम करने लगता है, एक लड़की से प्रेम करने लगता है जिसका जिसका नाम दलीला होता है। हमने ये स्टोरी कई बार सुनी है, कई बार पढ़ी है। हम जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई है, पर फिर भी आज प्रभु की आत्मा ने जिस तरह मुझसे बात करी है, मैं वो वर्ड को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आज के वर्ड का जो टॉपिक है, वो कुछ इस प्रकार है कि अपने जीवन की दलीला को भगाओ। हालेलुया! हम में से बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में आज जिन हम में से बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में आज हम इस बात को देख रहे होंगे। हमारे जीवन में किस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं, जो हम कह सकते हैं कि वो दलीला के रूप में हमारे जीवन में है, जो शायद हमारी अनॉइंटिंग को कम करने के लिए है, जो शायद हमारे पर्पस से हमें भटकाने के लिए है, जो शायद प्रभु के राज्य से हमें दूर करने के लिए, जो हमें प्रभु से दूर करने के लिए, जो होली स्पिरिट से हमें दूर करने के लिए, वो दलीला हमारे जीवनों में कार्य कर रही है। हो सकता है कि वो चीज़ें शायद हो सकता है कि हमारी वो झूठ बोलने की आदत हो, चाहे वो कोई एडिक्शन की आदत हो जो हमारे जीवन में हो, चाहे वो हो सकता है कि वो कोई एक व्यक्ति हो, जो दलीला के रूप में मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा हो। तो आज मुझे और आपको उस दलीला से सतर्क रहने के विषय में हम चर्चा करेंगे कि हम उस दलीला से किस प्रकार सतर्क रह सकते हैं, हम कैसे होली स्पिरिट के थ्रू हम उस दलीला को अपने जीवन से भगा सकते हैं। तो आइए हम इस वचन में से देखेंगे कि यहाँ पर शिमशोन के साथ क्या हुआ था। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्स 4 में यहाँ पर देखते हैं कि जो दलीला नामक स्त्री है, उससे शिमशोन जो है वो प्रीति रखने लगता है। फिर 5 वर्स में हम देखते हैं, तो वहाँ पर जो दलीला नामक जो स्त्री होती है, उसे कुछ सरदार मिलकर, परिस्थितियों के जो सरदार रहते हैं, वो मिलकर फुसलाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसे टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और उसे अपने बातों में लेकर इस बात को कहते हैं कि तू शिमशोन से उसके बल का, मतलब उसकी जो सामर्थ है, वो किस तरह से बलवंत किस तरह से होता है, उसका क्या राज है, वो राज की बात, वो भेद की बात तो हमें पता करके बता दे, ताकि हम उससे जीत जाएँ और हम इसके बदले में तुझे 1100 चांदी की मुद्राएँ देंगे। तो वो जो दलीला रहती है, वो इस बात से टेम्प्ट हो जाती है, वो इस बात के उनके फुसलाने में आ जाती है और वो इस बात को मान लेती है। फिर वो जब शिमशोन के पास जाती है, तब उसे वो कई बार इस बात को कहती है कि मुझे अपनी जो सामर्थ है, अपनी जो बल है, तेरे बलवंत होने का जो कारण है, जो भेद है, वो तू मुझे बता दे। तो कई बार शिमशोन जो होता है, कम से कम 3 बार इस वचन में लिखा हुआ है कि वो जो 3 बार दलीला उससे पूछती है और शिमशोन जो है वो उसे अलग-अलग बातें बता देता है। वो ऐसे ही उसे बता देता है कि इसका ये राज़ है, इसका ये राज़ है, इसका ये राज़ है, पर उसे सच सच में जो चीज़ होती है, जो सच में जो उसका भेद होता है, वो नहीं बताता है। पर एक समय ऐसा आता है जब शिमशोन के ऊपर दलीला हावी होने लगती है और वो उसे इतना इतना उकसा देती है, इतना परेशान कर देती है, इतना इरिटेट कर देती है कि उसके बाद शिमशोन उसे बता ही देता है, क्योंकि शिमशोन को लगता है कि मैं इससे प्रीति रखता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ और तो ये मेरे लिए अच्छा ही सोचती है। तो
शिमशोन जो है वो अपने अपने जो भेद की बात होती है वो दलीला को पूर्ण रीति से बता देता है कि मेरे सिर पर अभी तक छुरा नहीं चला है, और जब मेरे सिर के बालों को अगर मुंडा देंगे तो मैं भी एक साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे और आपके जीवन में भी होता है प्रियो, कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी एडिक्शन में भी है। हम शायद ड्रिंक कर रहे हो, चाहे हम स्मोक करते हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, और हमें लगता है कि हम अपनी फैमिली के साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। मैं अपने दोस्तों के सामने फ्लॉन्ट कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के सामने काफ़ी बड़ा बन रहा हूँ कि मैं कितना कूल हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ, कि मैं अपने अपनी फैमिली के साथ ऐसे बात कर सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे बात कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे बात कर सकता हूँ। पर हो सकता है कि यही वो दलीला है जो मेरे और आपके जीवन की उस अनॉइंटिंग को कम कर रही है, जो मेरे और आपके जीवन जीवन को प्रभु से दूर ले जाने का कारण बन रही है। तो आज हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है, आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में जो दलीला काम कर रही है, वो किस रूप में कर रही है, किस तरह से कर रही है। चाहे वो हो सकता है कि हमारी झूठ बोलने की आदत हो, चाहे कुछ भी हो सकता है वो। चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, हमें आज उसे आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उस दलीला की बातों में आ जाते हैं, अगर हम उस टेम्पटेशन में फँस जाते हैं, तो जिस प्रकार यहाँ पर हम शिमशोन के एंड को देखते हैं, शिमशोन की मृत्यु को जब हम देखते हैं, तो जहाँ पर जब शिमशोन अपना सारा राज़ दलीला के सामने, अपना सारा भेद जो दलीला के सामने खोल कर रख देता है, वो तुरंत उन सरदारों को, उन पलिश्तियों के सरदारों को सूचित कर देती है, और जब वो उन्हें सूचना देती है, तो वो उस शिमशोन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, और शिमशोन को तब तक पता ही नहीं होता है कि दलीला ने मेरे सर के बालों को मूंड दिया है, मतलब मेरे सर के बालों को काट दिया है, और मेरा बल अब जा चुका है। जो परमेश्वर पिता है, वो मेरे पास से जा चुके हैं। तो अब मैं इन लोगों पर प्रबल नहीं हो सकता हूँ, अब मैं इन लोगों पे विजय हासिल नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया! जो शैतान है, वो भी इन छोटी-छोटी टेम्पटेशंस को भेज के, इन छोटी-छोटी दलीलाओं को फुसलाकर हमारे जीवन में भेजता है। हमारे जीवन में एंटर करती है दलीलाएँ, और जब हम इन दलीलाओं की चालों में फँस जाते हैं, इनके जाल में फँस जाते हैं, इनके टेम्पटेशंस में फँस जाते हैं, तब वो शैतान आकर हम पे अटैक करता है, और जब वो हम पर अटैक करता है, हम उससे डिफीट नहीं कर पाते, हम उसका सामना नहीं कर पाते। पर आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है कि उस दलीला को अपने जीवन में पहचानो, और उन दलीलाओं को अपने जीवन से दूर करो। अपने जीवन की उन सारी चीज़ों अपने आप को उस बात के लिए आज जाँचें। क्यों ना आज हम अपने आप को इस बात के लिए जाँचें, अपने जीवन को जाँचें। ये वचन मेरे और आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से काम करने पाए, कि हम इस वचन को, इस बात को अपने जीवन में बिठा लें कि मुझे अपने जीवन में किसी भी दलीला को काम करने नहीं देना है। होली स्पिरिट जब तक मुझे अलाउ नहीं करेगा, तब तक मैं इस काम को नहीं करूँगा, जब तक मैं इस जगह पर नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर होली स्पिरिट मेरे साथ नहीं है, मतलब मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मेरे और आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि हम एक कदम भी ना चल पाएँ। हालेलुया! यहाँ पे शिमशोन को पता भी नहीं होता है, जब हम इस वर्स को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 15 वर्स को हम देखें, 15 वर्स से अगर हम आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दलीला उसे कहती है कि तेरा मन तो मुझ में नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? हालेलुया! ऐसा होगा ना प्रियो, कि आज ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें याद आ रही होगी कि शायद वो हमारे टीवी देखने की आदत हो, चाहे वो हमारे अब्यूसिंग वर्ड यूज़ करने की आदत हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो जिससे हम प्रीति रखते हो, उसके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और हमें उसे छोड़ने की इच्छा नहीं हो कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पर प्रभु का आत्मा आज मुझसे और आपसे कह रहा हो कि नहीं, ये वो दलीला है तेरे जीवन की। नहीं, यही वो दलीला है जो तुझे मुझसे दूर कर देगी, जो तेरी अनॉइंटिंग को दूर कर देगी, तेरे पर्पस से तुझे भटका देगी। तो क्यों ना आज हम उन दलीलाओं पे गौर करें, अपने जीवन के उन क्षेत्रों पे गौर करें, जहाँ-जहाँ प्रभु का आत्मा हमें पिन कर रहा है, प्रभु का आत्मा हमें कह रहा है कि इस आदत को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दे, इस दलीला को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दे। यहाँ पर हम इस वचन में अगर देखें, हम न्यायों उसका 16 अध्याय 4 से 22 तक हम देखें, शिमशोन के पास 3 बार अवसर था।
3 बार प्रभु का आत्मा ने उसे इस बात को सचेत किया। उसने दलीला को नहीं बताया था 3 बार तक। वो नहीं गिरा था उस टेम्पटेशन में। पर चौथी बार जब दलीला ने उससे पूछा कि तेरे इस शक्ति का राज क्या है? उसने उस राज को उसके सामने कह दिया। आज मेरे और आपके पास भी अवसर है। शिमशोन के पास भी अवसर था, पर उसने उस दलीला को अपने जीवन से नहीं निकाला। उन्होंने उस दलीला को अपने जीवन से नहीं निकाला। वो उसके जाल को नहीं समझ पाए। वो उसकी चाल को नहीं समझ पाए और वो उस जाल में गिर गए। कहीं मेरे और आपके साथ भी ऐसा ना हो प्रियो। आज अगर प्रभु का आत्मा मुझे और आपको किसी बात के लिए कह रहा है कि ये चीज जो है, ये दलीला जो है, ये तेरे जीवन को खराब कर देगी। ये तेरी जो बगीचा है, जो तेरे जीवन रूपी बगीचा है, इस बाग को पूर्ण रूप से उजाड़ देगी। तो हम क्यों ना इस बात पे गौर करें? हम क्यों ना इस बात को सोचें? हम आज के दिन भर में हम इस बात को मनन करें और इस बात को अपने जीवन में बैठाकर अपने सारे कार्यों को करें कि कहीं मेरा ये कार्य उस दलीला को तो मेरे जीवन में एंटर नहीं कर रहा है। कहीं मेरा ये करना, कहीं मेरा ये कहना, कहीं मेरा इस जगह पर जाना उस दलीला को इन्विटेशन तो नहीं दे रहा है। हालेलुया! प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि अपने जीवन के उस इम्पोर्टेंस को समझो, अपने जीवन के उस मकसद को समझो। क्योंकि हम उस गीत को भी गाते हैं ना कि प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू ही है, मेरे जीवन जीने का कारण तू ही है, मैं जीऊँ या मरूँ, सिर्फ तेरे लिए है प्रभु। तो हम क्यों अपने जीवन को दूसरे लोगों के लिए, दूसरी चीज़ों के प्रति, उन टेम्पटेशंस में गिर के, उन एडिक्शंस में गिर के, उन लोगों के प्रति जो शायद शैतान की ओर से भेजे हुए हैं, उस डेविल की ओर से भेजे हुए हैं, हमारे जीवन में अपने पर्पस से हमें भटकाने के लिए, हम क्यों उनके पीछे, उनके साथ रहकर, उनसे प्रीति रख के अपने प्रभु से अपने रिश्ते को खराब करें। हालेलुया! तो बस प्रियो, आज मैं आप लोगों के साथ यही वर्ड शेयर करना चाहती थी कि अपने जीवन की उस दलीला को भगाओ, अपने जीवन की उस दलीला से सावधान रहिए, अपने जीवन की उस दलीला से बच कर रहिए और उस अपने जीवन की उस दलीला को पहचानिए। क्योंकि प्रभु मुझसे और आपसे आज कह रहा है कि जिस प्रकार ये हम इस बात को समझ सकते हैं ना कि बाइबल में इस दृष्टांत को, इस घटना को क्यों लिखा होगा। हम पढ़ते हैं ना, बहुत सी ऐसी चीज़ों को हमने प्रभु के वचन में पढ़ा है कि म मूसा ने इस तरह से कार्यों को किया, मूसा ने इस तरह से इस्राएलियों की अगुवाई की और उन्हें मिस्र देश से निकाल के लाए। एलिय्याह नबी ने इस तरह से आहाब राजा को कहा और वहाँ पर 3.5 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। पौलुस ने किस तरह प्रभु की सेवा करी, पतरस ने किस तरह प्रभु की सेवा करी। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिमशोन के अनॉइंटिंग होने की घटना को लिखा गया है। ये घटना को यहाँ पर इसलिए लिखा गया है प्रियो कि हम इस घटना से सीख सके, हम इस घटना को अपने जीवन में देख सके और हम इस घटना से सीख सके कि हम अपने जीवन के अनॉइंटिंग को किस तरह खो सकते हैं। तो हम उस चीज से बच सके और हम अपने जीवन की अनॉइंटिंग को ना खोएं, हम उस पर्पस से ना भटके। आज इस स्टोरी को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप प्लीज इस स्टोरी को, ये जो पूरी घटना है न्यायों उसका 16 अध्याय 4 से लेकर 22 तक, इसको जरूर आप लोगों को आज दिन भर में टाइम मिलता है तो आप इसे समय लेकर पढ़िए जरूर। प्रभु का आत्मा आज हमें करेक्ट करना चाहता है, आज हमें वो प्यूरिफाई करना चाहता है। वो बिल्कुल चाहता है कि हम अपने जीवन को उनके लिए पवित्र रख सके, हम प्योर रख सके और अपने जीवन को जैसा प्रभु चाहता है वैसा बना सके। तो आइए हम अपने जीवन की उस दलीला को आज अपने जीवन से भगाएं, अपने जीवन को जांचे कि हमारे जीवन में के किस क्षेत्र में वो दलीला काम कर रही है और उस दलीला को आज ही अपने जीवन से निकालने की तैयारी कर लें। हालेलुया! आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर सी अपॉर्चुनिटी के लिए।